तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद की शहादत हासिल कर रहे थे और कुछ सूरतें कारी साहब ने तिलावत की और खूब तिलावत की। दुआ है अल्लाह आपके इल्म में, हिल्म में, उम्र में और ज्यादा बरकतें अता फरमाए। मेरे ऐवान में 3 सना खान जो है वो मौजूद हैं। फिर इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम, आखिर में दुआ इंशाअल्लाह। नात खानी का सिलसिला शुरू करते हैं। जो अभी आपने सुना बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक, ये जितना है ये कुरान है। जैसे ये उतरा है वैसे ही हुजूर ने बताया है। इसमें जरा भी आगे पीछे नहीं है, कोई नुक्ता, कोई ज़ेर, ज़बर, शद, मद, हर्फ, सब कुछ वैसे। और आपका बाद में सिलसिला लगा है मगर हैं वैसी। इसके बाद है तो कलाम खुदा का ही, मगर हुजूर ने उसे आसान लफ्जों में बताया, अपनी तशरीह करके मुश्किल लफ्जों को आसान कर, उसे कहते हैं हदीस कुदसी। जैसे कुरान है ना कलाम खुदा का, हदीस कुदसी भी कलाम खुदा का ही, मगर हुजूर ने उसको तशरीह कर आसान कर। फिर हुजूर का कौल, फेल, अमर, फेली, कौली, तकरीरी, हदीस आसान। ये है हदीस। अब क्योंकि उसी दौर में कुरान भी था, हदीस कुदसी भी थी, हदीस भी थी, तो सहाबा ने हुजूर की शान में अशार भी लिखे। अब उन अशार को कोई नाम तो देना था ताकि कुरान कुरान रहे, हदीस कुदसी रहे, हदीस पाक रहे। ये फिर नाम जिस हस्ती ने दिया है उसके बारे हुजूर का फरमान है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा। हुजूर की सिफ्तो सना के लिए लफ्ज़े नात जिस हस्ती ने मुख्तस किया उसको मौला अली कहते हैं। ये नात का मौजूद। अब 35 से 40 सहाबा जो हुजूर के दौर में मौजूदगी में ज़ाहरन, मेरे आका जब मक्का और मदीना में थे तब नाते लिखते रहे। हुजूर के विशाल के बाद 100 और सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की नात खानी की। ये सिलसिला रुका नहीं है, आगे बढ़ता है। मैं चंद अशार और पहला नात खान उस अजीम शायर के लिखे हुए चंद शेर पढ़ रहा हूं जिसे आला हजरत कहते हैं। अशाह अहमद रजा खान फाजले बरेली, ये वो हस्ती है जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा भी लिखा, फतावा रज़विया भी, तफसीर लिखी और सर्फ मुकम्मल दस्तरस हासिल, माहिर फल्कियात भी हैं आप, मुसन्निफ भी हैं आप, मुअल्लिफ भी हैं आप, अदीब भी हैं आप। और रदीफ काफिया की बंदिश के साथ जो नातें लिखती हैं, कमाल लिखा है कलाम आप। मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल का कलाम बंदों को कुरान के नजदीक ले जाता है और आला हजरत अशाह अहमद रजा खान का कलाम बंदों को साहिबे कुरान के नजदीक ले। और डॉक्टर
डॉक्टर इकबाल ने आला हजरत के बारे में जो जुमला कहा, किताब का नाम मलफूजात है जहां से लेके मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा अगर दौरे हाजिर का किसी ने इमाम आजम इमाम अबू हनीफा देखना हो तो वो आला हजरत को देख ले। ये है आला हजरत। तो मैं कलाम भी वो शुरू कर रहा हूं जो बच्चों को भी याद है, बड़ों को भी। और इस एक शेर, इस कलाम में एक ऐसा शेर है जिस पर जो मैंने गिराबंदी और तहकीक और उसको खोलने की कोशिश की है, उसी पे मेरी सारी नकाबत है। आला हजरत ने अपने कलाम में ये तरतीब लिख दी है। 1725 में एक किताब शाया हुई थी। एक अंग्रेज ने एक किताब शाया की जिसमें उसने उन लोगों के नाम लिखे जिन्होंने इंसानों के लिए कुछ किया था। उसने उनको नंबर भी दिए, पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, कुछ नाम लिखे। उसने पहले नंबर पे न्यूटन को लिखा था। जो साइंस पढ़ने वाले हैं उनको पता न्यूटन। न्यूटन को पहले नंबर पे उसने लिखा। 1725 में ये किताब लिखी। इस किताब के कोई रद में कोई किताब लिख ना सका। 1978 में अमेरिका के अंदर माइकल एच हार्ट नाम का डॉक्टर जो माहिर फल्कियात था, पीएचडी की हुई थी, उसने जब न्यूटन को पढ़ा कि ये पहले नंबर पे किसी ने, राइटर ने इसका नाम लिखा है, उसने फिर लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं देखो तो सही क्या इसका नंबर बनता भी है या नहीं है। उसने जब अपनी रिसर्च जारी रखी तो उसने जो एक अच्छा काम किया, बाकी मैं क्रॉस करता हूँ, उसकी जो तहकीक थी वो हमारे मुताबिक नहीं है, मगर जो पहले नंबर वाली बात की है उसने न्यूटन को पहले से हटा के दूसरे पे लिख दिया। तीसरे पर उसने अपने नबी का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिख दिया, वो माइकल एच हार्ट ईसाई। और फिर उसने रैंकिंग दी, किताब का नाम दी 100 रखा, 100 अजीम शख्सियात, और फिर उनको बाकायदा लिखा रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। वहां तरतीब दी। तीसरे पे इसने अपने नबी का नाम लिखा। 10वें नंबर पे इसने आइंस्टाइन का नाम लिखा। 13 नंबर पे अरस्तू का नाम लिखा। 15 नंबर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखा। 52 नंबर पे हजरत उमर फारूक का नाम लिखा। मैं पहले कह चुका हूं जो इसने लिखा वो हमारी तरतीब नहीं है, मगर इसने जो पहले नंबर पे नाम लिखा है उस पे जरा ठंड पड़ गई है दिल को कि चलो 2 सदियों बाद किसी ने जवाब तो दिया। न्यूटन को पहले से हटाया तो सही ना, और है ईसाई, मगर पहले नंबर पे जिसका नाम लिखा है कि जिन्होंने इंसानों के लिए कुछ किया है और कमाल किया है। अब आपकी मर्जी, सुभान अल्लाह बोलो या ना बोलो, वो कोई और नहीं था, वो प्यारी हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी थी। जब अमेरिका का ये डॉक्टर इंग्लैंड के अंदर किताब शाया करने के लिए आया तो ईसाई खड़े हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारी जुर्रत क्या हुई कि तूने हमारे नबी का नाम तीसरे नंबर पे और मुसलमानों के नबी का नाम पहले नंबर पे लिखा। उसने कहा वल्लाह मैं मुसलमानों के नबी का बचपन जवानी 63 साल दौर पड़ा है, मुझे मुस्तफा जैसा कायनात में कोई नजर ही नहीं आए। कोई किसी मैदान में ठीक है, किसी में नहीं ठीक। वाहिद है मोहम्मद जो हर मैदान में ही सबसे आगे, हर मैदान में ही सबसे आगे। और अगला जुमला कहा सिर्फ आप ही नहीं, मैंने आपके चाहने वाले देखे हैं कि आपकी इज्जत पे कोई बात आए
तो कोई किसी के लिए ना मरने को तैयार होता है, ना कोई किसी को मारने के लिए तैयार होता है, मगर इसके उम्मती ऐसे हैं कि अपने नबी के नाम पर जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, इसकी उम्मत ऐसी है कि सर कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। मर्दाने और आला हजरत जो आपने रैंकिंग हमें बताई है, अब मैं न्यूटन और माइकल एचहार्ट की रैंकिंग साइड पे कर रहा हूं और अपने आला हजरत की रैंकिंग बता रहा हूं जो हकीकत है, और इससे आगे पीछे और कोई नहीं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे औला वो आला। क्या दोनों हाथ बुलंद हो सकते हैं? जिए शाबाश। हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे औला वो आला। सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे औला होगा। हमारा नबी सब ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अब ये रैंकिंग पढ़ो ना यार जरा। सब ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौशरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। हमारा नबी सबसे औला होगा। हमारा नबी सबसे खल्क से औलिया, खल्क से रुए जमीन पर 7 अरब अफराद रहते हैं। लफ्ज अफराद आ जाए क्योंकि ये लफ्ज जो है ये मुआशियात का लफ्ज है, ये सियासियात का लफ्ज है। जब अफराद आ जाए तो इसमें बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी, औरतें भी, सारे इसी लफ्ज में आ जाते हैं। तो 7 अरब अफराद, ठीक है ना, ये सियासियात का लफ्ज है। गिरामी कदर 7 अरब अफराद दुनिया में रहते हैं, जिनमें 5 अरब गैर मुस्लिम हैं, 2 अरब मुसलमान हैं। ये बात तो हकीकत है कि 5 अरब से आला ये 2 अरब हैं। तादाद नहीं देखते, ये हमेशा असूल है कि तादाद से अंदाजा नहीं लगाया जाता कि तादाद में बताएं कि अच्छा कौन है। ये तादाद नहीं, उधर लाखों हो इधर 72 हो तो अच्छे 72 होंगे, तादाद वाले नहीं। ये जहन में रखिएगा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। 2 अरब
ये आला हैं 5 अरब से। अब 2 अरब सारे कहते हम अल्लाह के बंदे हैं, मगर इनमें आला वो हैं जिन्हें अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे हैं। अब उन बंदों में से भी आला है जिन्हें अपनी भी खबर नहीं कि अल्लाह उनसे कितना प्यार करता है, वो अल्लाह से कितना प्यार करते हैं। ये हमारी नजर में होता है कि बंदे ने कोई टोपी शोपी ली हो, वेस्टकोट पहनी हो, मुरीद 4 हो, जुब्बा छुब्बा हो, पढ़ रहा हो बड़ा ये वो, तो शायद वो आला है। नहीं, ये कोई जाविया नहीं है। ये 4000 ऐसे हैं कि इन्हें पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। मैं एक नाम जरूर लूंगा कि इसके बारे में डॉक्टर इकबाल पढ़ा लिखा बंदा ये कहने पे मजबूर हो गया कि हम तो शेर ही लिखते रह गए। तरहाना दा मुंडा गाजी इल्मदीन यार बाजी ले गया। पीर मेहर अली शाह साहब पीर सियाल के मुरीद सैयद जादे कहते हैं जनिया कम साडा सी कर तू गया है। अमीर मिल्लत शमात अली शाह साहब आपने कहा जरा कदमों से पर्दा हटाओ, मैं कदम चूमना चाहता हूँ। मुरीदों की चीखें निकल गई। कहा सैयद सैयद होकर कदम ना चूमे चेहरा चूम ले। आपने कहा चेहरा अभी अभी मेरा नाना आया था वो चूम के जा रहा है। या रसूल अल्लाह सुनिया या रसूल। क्या हुजूर के नाम पे हाथ उठा सकते हो? बुलंद आवाज में मिलके कहिए या रसूल। ऐन इश्क जिन्हों लग जाते सीन सुक जाते, वांग कानिया दे कुछ सुक जाते, कुछ मुक जाते, कुछ मार लेंदे लोकी तानिया दे। जदों इश्क वदान दी सट लगे अकलां भुल जाते खानदानिया दे। मुहम्मद बूटिया कैदी इश्क दे नहीं छुटदे, कैदी छुट जाते जेल खाने। ये वो अल्लाह का वली है जिसे गाजी इल्म दीन कहते हैं। कि बिला ऐसा वली कि कभी हुजूर मिलने आ रहे हैं, कभी खुद हुजूर की कचहरी में बुलाया जा रहा है कोई ऐसा? आओ गिरामी कदर, ये 4000 छुपे हुए लोगों में शामिल था। फिर इनसे आला 300 हैं जिन्हें अखियार कहते हैं। 300 से आला 40 हैं जिन्हें अब्दाल कहते हैं। इनमें से कोई चला जाए तो 4000 में से या 300 में से तरक्की होके इधर आ जाता है। 40 अब्दाल कहते हैं। 40 से आला 7 हैं जिन्हें अबरार कहते हैं। 7 से आला 4 हैं जिन्हें औताद कहते हैं। 4 से आला 3 हैं जिन्हें नुकाबा कहते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात के विलायत के मामलात हैं। इस पे जरा मुझे सुन्नी लोग ही चाहिए, दूसरे जो हैं उनकी समझ से बालातर है ये बात। आगे बढ़ रहा हूं। फिर 3 नुकाबा, इनसे आला फिर 4 हैं जिन्हें कुतुब कहते हैं। आप ख्याल कुतुब की कोई पहचान क्या है? एक वक्त का था बादशाह, मगर था वक्त का कुतुब। अब लोगों के जहन में था कि ये तो कुर्सी वाला है, मगर ये रब की मर्जी है, चाहे कुर्सी वालों को कुतुब बना दे, चाहे किसी फकीर को कुतुब बना दे। चलो और आसान कर दूं, ये उसकी मर्जी है। चाहे गौस की बारगाह में कोई चोर आए तो उसे कुतुब बना दे, ये तो उसकी मर्जी है मालिक की। चोर को कुतुब बना दे। तो इस बादशाह से किसी ने पूछा कि कुतुब क्या होता है?
तो किबला पानी चल रहा था। तो आपने कहा कुतुब ये होता है कि वो पानी को कहे कि तू चल तो इधर रहा है, तू अब उधर को चल। तो उसने ये कहा तो पानी का रुख उधर को हो गया, पानी का रुख उधर को हो गया। बादशाह ने कहा वापस चल, मैं तो बता रहा था, मैं तो बता रहा था, इसे कुतुब कहते हैं। अब इनमें से एक इनका सरदार होता है जिसे कुतुबुल अक्ताब कहते हैं, फिर इनमें आला, इनसे आला चार जिन्हें गौस कहते हैं, गौस से आला एक जिसे गौसुल अगयास कहते हैं। अब इन सब में आला एक है जिसे सुन्नी गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी हुसैनी। मैं बाहू की जुबान में न बताऊं, आपने कहा बगदाद शहर की निशानी, उचियां लम्बियां चीरा हूं। मैं ये चार मिसरे बगदाद शरीफ में 11 दिन में रहा कारी शाह। मैं बगदाद में गौस के कदमों में 11 दिन गुजारे और यही पढ़ता रहता था कि निशानी उचियां लम्बियां चीरा हूं, तन मन मेरा पुरजे पुरजे ज्यों दर्जी दियां लीरा हूं। इन्हां लीरा दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरा हूं। बगदाद शहर दे, बगदाद शहर दे मैं टुकड़े बगसा नल कर सा नीरा गौसुल आजम से आगे बढ़ रहा हूं, बहुत कुछ छोड़ के बहुत तेजी के साथ। एक है जिसे हजरत ओवैस करनी कहते हैं, बड़ा आशिक गुजरा है ये। ओवैस करनी से आला 1 लाख कई हजार जिन्हें असहाब कहते हैं। असहाब में आला 1400, बैत रिजवान वाले 1400 से आला 1000, ओहद वाले, ओहद वालों से आला 313, बदर वाले, बदर वालों से आला वो 40 जो हजरत अरकम के घर में हुजूर से कुरान पढ़ते रहे। उन 40 से आला 10 जिन्हें अशरा मुबशरा कहते हैं। 10 से आला 4 जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं। चारे यार नबी दे प्यारे, नहीं कोई चारा वर्गा ना इस धरती पैदा किया, इन्हें जान निसारा वर्गा ना कोई होया ना कोई होना। उठा दो में हाथ, इन्हें 14 11 वर्गा आजम शान सिद्दीक, आजम शान सिद्दीक की पूछ को यार हजार वर्गा कि पूछने को चारों में सदीक अकबर, अबू बकर से आला 1 लाख कई हजार, 1 लाख कई हजार अंबिया से आला, अंबिया में आला 313 रसूल, 313 रसूलों में 4 जिन्हें किताबें मिली। ये है हमारी तरतीब, ये है हमारे रैंक, ये है आला हजरत ने बताया। आखिरी 2 मिनट मेरे पास, अब सुनो। सारी कायनात एक तरफ, हल्क से औलिया। अब अगर आपने हाथ ना उठाए तो दुख लगेगा, क्योंकि अब वो भी बोलेंगे,
वो भी बोलेंगे जो कब से खामोश हैं खल्क से। औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी सबसे औला भाई खड़ा हुआ हमारा नबी। तो 5 बंदे पंचतक का सत्कार खड़े हो जाए, क्या कहना? हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे औला वाला। हमारा नबी सबसे औला होगा। सच्ची बात सिखाते ये हैं सीधी राह, दिखाते ये हैं जल्दी जाने, बुझाते ये हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। इन्ना तो इन्ना कल कौसर सारी कसर पाते ये हैं। रब है मोती ये हैं, काशिम रिज्क है उसका खिलाते ये हैं। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सबसे औला वाला। हमारा नबी सबसे औला वाला। हमारा नबी सबसे औला वाला। तेरे टुकड़ों से पले, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं क्या छोड़ के सदका से। वाह क्या जूदो करम शहे बतखाते, नहीं सुनता ही नहीं। मजाल है इस दर से कोई इनकार हो? बोलो ना यार, कोई है? ये कहने की बात नहीं है कि जी हम अगर वैसे भी रस्मी तौर पे भी कहें तो ना रस्मी तौर पे भी नहीं, वाकई इस दर से कोई इनकार। हाँ? ये दर ही वो दर, जो भी मांगोगे मिलेगा जरूर। ऐसा ही है। वो याद रमजान शरीफ आ रहा है, आगे थोड़े दिन रह गए। अल्लाह हम सबको रोजे रखने की तौफीक अता। एक सहाबी का रोजा टूट गया। बुखारी शरीफ है हदीस पाक। वो आ गया हुजूर की बात, हुजूर रोजा तोड़ बैठा। हुजूर ने फरमाया बैठ। कहा 60 रोजे रखो, ये कफारा अदा हो जाए। फौरन कहा हुजूर एक नहीं पूरा कर सका, 60। हाँ, एक नहीं। अब हुजूर का 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। हुजूर नहीं, मैं खुद मस्कीन, मेरे से कुछ नहीं। अच्छा, अब इतनी बात अभी खत्म हुई थी, हुजूर ने अगली बात नहीं की कि उसी गुफ्तगू के दौरान एक सहाबी और आया, उसके सर के ऊपर खजूरों का टोकरा था। वो आया, उसने अब तवज्जो हटी ना, फौरन जब वो आया तो हुजूर ने देखा, वो आ गया, उसने कदमों में टोकरा रख दिया। तो हुजूर ने फरमाया, उसे कहा उठो। वो उठा। कहा ये खजूरों का टोकरा ये मस्कीनों में गरीबों में तकसीम करो। उसने कहा हुजूर मेरे से बड़ा कोई गरीब और मस्कीन। हुजूर मुस्कुराए, कहा जाओ खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा है। ये है इख्तियार मुस्तक़िल। जो भी मांगोगे, हाँ आका अल्लाह अकबर। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरे टुकड़ों से पले हैं। हालांकि चोर हो ना तो वो भाग जाता है कि कहीं अदालत में कहीं थाने में मैं काबू ना आ जाए। एवं गल भजदा है, पुलिस तो भजदा है किसी तरीके नाल, मैं अदालत कटहरे च ना छुपदा है,
मगर ये वो बारगाह है जो चोर चोरी करके आके हुजूर के पास, हुजूर बचा ले, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा थे, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। क्या बात है आला हजरत, जर्रे झड़ के तेरी पैदारों ताजे सर बनते हैं शियारों के। और क्या बात, चारों की क्या बात की है आला हजरत ने। आप फरमाते हैं सिद्को अदलो कर्मो हिम्मत में, सिद्क हजरत अबू बकर सिद्दीक, कर्म अदल हजरत उमर फरूक, कर्म हजरत उस्मान गनी, हिम्मत मौला अली। ठीक है, हाँ ताजे सर बनते हैं सियारों के, सिद्को अदलो कर्मो हिम्मत में, चार सू शोरे हैं इन चारों के, चारों के, चारों के, चारों के, चारों के, चार सू शोरे हैं इन चारों के। और अगला शेर मौला अली के लिए पढ़ रहा हूं और आला हजरत का है, ज़हन में रखिएगा, चारों के, सियारों के, जर्रे झड़ के तेरी पैजारों के। ठीक है, इसी काफिये को ज़हन में रखिएगा और मैं फिर पढ़ रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी, गमजदों को रिजा मुझे दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम हाफिज गुलाम रजा सियालवी साहब झंग से, खूबसूरत आवाज और बहुत अच्छा सुना भी आपने। तो मेरा भाई इस वक्त मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी सैफी साहब, आप भी तशरीफ ला चुके हैं और आपके बाद मैं आपको बगैर कोई शेर पढ़े जो वो दावत दूंगा, क्योंकि अब आप मौजूद हैं, टाइम काफी हो गया, फिर एक नात खान रह जाएगा।